Hello everyone, and I hope you all are very good at your home. And today I have come with you with the day number 16 of English spoken class. Today I will tell you about the silent letters in words. As a Indian, जैसे कि हम भारतीय लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो अक्सर बोलने में उनको साइलेंट छोड़ा जाता है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। इससे क्या होता है, जो शब्द होते हैं इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वो उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हो जाती है। तो देखते हैं आज वो कौन कौन से लेटर, अक्सर ज्यादातर ऐसे शब्द हैं इसमें जो ज्यादातर हम इनको क्या करते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें ना कोई शर्म की बात भी नहीं है कि रॉन्ग प्रोनाउंस करना, इंग्लिश हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हैं? तो अगर हम किसी भी लेटर को किसी भी वर्ड को लेटर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब खुद अंग्रेज लोग जब हमारी हिंदी को बोलते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, हैं? आपने कभी देखा हुआ स्पीच देते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को, जब वो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम लेते हैं तो वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी। क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी। तो जिस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं हमारी हिंदी को, तो ऑब्वियसली हम भी इसी तरीके से। बट क्या है कि अब ये इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा करेक्टली इसको अगर प्रोनाउंस करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। कई बार अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम आउटर एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एम्ब्रेस फील होता है जब भी हम रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को। ओके, तो चलो देखते हैं आज किस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं। जनरली बी को हम साइलेंट छोड़ते हैं कुछ ऐसे शब्दों में। जब भी एन के बाद बी आए, एन के बाद अगर बी आता है तो उसको हम साइलेंट रहने देते हैं, उसको हम कभी भी प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कॉम, नॉट कॉम्बो, इसको बोलते हैं कॉम, है ना। लैम, क्या बोलते हैं? लैम, नॉट लैम्ब। थम, क्या बोलते हैं इसको? थम, नॉट थम। इसी तरीके से सी, इसमें सी साइलेंट है। जब भी एस के बाद सी आता है तो कभी भी उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे शैंट, साइंस, सीन, है ना। अगेन सेंट, साइंस, सीन। अब देखेंगे जी को प्रोनाउंस करते हैं, यानी आई के बाद जब भी जी आता है तो उसको कभी प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे साइन, इसको बोलते हैं साइन। डिजाइन, क्या बोलेंगे? डिजाइन। रिजाइन, क्या बोलेंगे? रिजाइन। इसमें हम एच को साइलेंट छोड़ते हैं। जैसे ऑनर, क्या नॉट, हम इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ऑनर। आवर, क्या पढ़ेंगे? ऑनर, आवर। अब देखते हैं के को साइलेंट छोड़ेंगे इसमें। नॉक, क्या बोलेंगे इसको? नॉक। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। क्या होता है? दरवाजे को खटखटाने के नॉक। नाइफ, नाइफ चाकू। नॉट, नॉट होती है गांठ, है नॉट। अब इसमें टी को हम साइलेंट छोड़ते हैं। देखो हैजन, नॉट, इसको हेस्टन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हैजन, हैजन, हेजिटेज होना। लिशन, इसको पढ़ेंगे लिशन, नॉट लिस्टन। कुछ इसको लिस्टन पढ़ते हैं, नॉट लिस्टन, इसको पढ़ेंगे लिशन। क्या पढ़ेंगे? लिशन। इस शब्द को ऑफ्टन पढ़ते हैं अक्सर, इसको पढ़ेंगे हम ऑफन। क्या पढ़ेंगे? ऑफन। ऑफन का मीन्स होता है अक्सर। सॉफ्ट, इसको सॉफ्टन ना बोल के इसको बोलेंगे शॉफन। क्या बोलेंगे? शॉफन, है ना। तो सॉफन मीन्स मुलायम, कोमल। अब इसमें देखेंगे हम एल साइलेंट छोड़ेंगे, है ना। पाम, नॉट पाल्म, पाम। काम, पाम मीन्स होता है हथेली, काम मीन्स शांत रहना, काम। हाफ, क्या पढ़ेंगे इसको? हाफ। वॉक, क्या पढ़ेंगे इसको? वॉक। इसको पढ़ेंगे फॉक,
फोक, फोक मीन्स होता है लोकगीत जो होते हैं उनको बोलते हैं फोक सॉन्ग, जो लोकगीत होते हैं। टॉक, क्या पढ़ेंगे? टॉक। शुड नॉट शुल्ड, है ना, शुल्ड नहीं बोलेंगे, शुड। इसी तरीके से वुड, कुड, है ना। अब ये वर्ड है कुछ यू, जिनमें यू साइलेंट था, इसको गर्ड नहीं पढ़ते, इसको यू को छोड़ते हैं और ये प्रोनाउंस करते हैं गार्ड, क्या पढ़ेंगे? गार्ड। गैस, क्या पढ़ेंगे इसको? गैस। गेस्ट, क्या पढ़ेंगे? गेस्ट। तो गार्ड, गैस, गेस्ट। ओके, अब देखते हैं इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है। हम रॉन्ग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रॉन्ग, क्या बोलेंगे? रॉन्ग। आंसर, क्या बोलेंगे? आंसर। इसको बोलेंगे रॉन्ग, इसको बोलेंगे आंसर। इसमें एन साइलेंट रहेगा, जब भी एन के बाद एन आएगा तो उसको कभी भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऑटम, ऑटम यानी सीजन होता है। कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करना किसी की। हिम, इसको पढ़ेंगे हिम, क्या पढ़ेंगे? हिम। स्रोत होता है, क्या होता है? हिम का मीन स्रोत। कॉलम, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉलम, नॉट कॉलुम्न, कॉलम। और इसको पढ़ेंगे डैम, क्या पढ़ेंगे? डैम। डैम मीन्स होता है किसी को बद्दुआ देना, है ना, क्या पढ़ेंगे? डैम। अब देखो कुछ ये वर्ड है, इनको तो ऑब्वियसली ज्यादातर सभी लोग रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये होता है, बोलते हैं इसको अस्थमा, बट इसको कभी अस्थमा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एजमा, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एजमा। ये डिसीज होती है, इसको लोग अस्थमा पढ़ते हैं, हम इसको कभी अस्थमा नहीं एजमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजमा। अब इसको हेयर पढ़ते हैं, बट इसको हेयर नहीं एयर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एयर। हेयर पढ़ा जाता है ये वाला HAIR, ये जो बालों वाला होता है उसको हेयर पढ़ते हैं, लेकिन इसको एयर। उत्तराधिकारी, क्या पढ़ते हैं? एयर। इसको पढ़ते हैं आइलैंड, नॉट आइसलैंड, है ना। इसको पढ़ेंगे आइलैंड, क्या पढ़ेंगे? आइलैंड। इसको पढ़ेंगे डाउट, है ना, क्या पढ़ेंगे? डाउट। बी को साइलेंट छोड़ेंगे, डाउट। इसको पढ़ते हैं रेन, क्या पढ़ते हैं? रेन। रेन मीन्स होता है साम्राज्य, है रेन। इसको पढ़ते हैं रैपर, क्या पढ़ते हैं? रैपर। डब्ल्यू को साइलेंट छोड़ेंगे, रैपर, जो कि कोई सामान लपेटने की चीज होती है ना, जो लपेटते हैं। इसको तो ऑब्वियसली रॉन्ग पढ़ते हैं, इसको वेडनेसडे बोलते हैं, बट इसको कभी बैडनेसडे नहीं प्रोनाउंस किया जाता, इसको बोलते हैं वेंसडे। क्या बोलते हैं? वेंसडे। क्या बोलते हैं इसको? वेंसडे, है ना। तो ये ऐसे वर्ड है, ऐसे कुछ और भी वर्ड है जो आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हो, जिनको अक्सर रॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी एक टंग स्पोकन बन जाए और कभी भी हम इनको रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करें। ओके, सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।